सियासी जुगाड़ भी नून लीग के कुछ काम नहीं आया और हमजा शहबाज का जो पंजाब में तख्त है वो उनके लिए तख्ता बन गया। और सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह करते हुए वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि मुनहरिफ अरकान किसी भी सूरत अपनी मुखालिफ जमात को वोट नहीं डालेंगे अपनी जमात से मुनहरिफ होकर। तो अब जिसके बाद जो 26 मुनहरिफ अरकान जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट डाले थे वो अब कह लें कि हमजा शहबाज को वो हमायत हासिल नहीं रही उन 26 अरकान की, तो इसके साथ ही उनकी अक्सरियत ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि वो जहांगीर तरीन वो अलीम खान जिन्होंने रूगर्दानी की इमरान खान के साथ, वो अब ना उधर के रहे हैं ना इधर के रहे हैं। यानी आप देखिए कि कुदरत का खेल चेक कीजिए कि किस तरह से ये जलील और रुस्वा हो रहे हैं। हर तरफ से हमजा शहबाज भी हो गए और वो जो डिप्टी स्पीकर थे वो भी जलील और रुस्वा हो गए पंजाब असम्बली के। तो अब आप कह सकते हैं कि हुकूमत की कश्ती मुकम्मल तौर पे डूबने जा रही है और अभी तो पंजाब का तख्ता बना है हमजा शहबाज के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो जहाँ तक ताहयात नहली की बात है मुनहरिफ अरकान से मुतालिक, तो वो उसका फैसला पार्लियामेंट करेगी। तो यानी थोड़ा सा सेफ साइड से भी खेला सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये वाज़ेह कर दिया कि मुनहरिफ अरकान का वोट कोई अहमियत नहीं रखता अगर वो मुखालिफ जमात को वोट कास्ट करती है। तो जहाँ अब हमजा के लिए इतना बड़ा सेटबैक हुआ है और अब इसके बाद अब पंजाब की सियासत की क्या बात होगी, क्या सूरत हाल होगी, उसके हवाले से मैं आपको बताता चलता हूँ। अब होगा ये कि अब दोबारा वज़ीर आला का इंतखाब होगा और परवेज़ इलाही दोबारा बतौर उम्मीदवार वज़ीर आला पंजाब के तौर पर सामने आएंगे। और जब वोटिंग होगी और अगर इस वोटिंग के दौरान भी दोबारा मुनहरिफ अरकान परवेज़ इलाही को वोट कास्ट नहीं करते तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, क्योंकि अक्सरियत किसी के पास नहीं रहेगी। और हमजा को तो वैसे ही या किसी और नून लीग के उम्मीदवार को तो वोट कास्ट किया नहीं जा सकता मुनहरिफ अरकान के जानिब से, तो लिहाजा असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी। दोनों सूरतों में PTI के लिए विन विन की सिचुएशन होगी। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का मामला भी कुछ बचा नहीं है, यानी उनके लिए भी कोई बचाव का रास्ता नज़र नहीं आ रहा कहीं से भी। अब उनके लिए भी ख़तरे की नहीं बल्कि ख़तरे की घंटा बज गया है, ख़तरे का घंटा बज गया उनके लिए। और शहबाज शरीफ जो हैं अब उनकी भी सुन लेते हैं सिचुएशन। फवाद चौधरी दावा कर चुके हैं और मैं अपनी वीडियो में ये कह चुका हूँ पहले भी कि फवाद चौधरी ने दावा किया कि शहबाज शरीफ के पास अक्सरियत नहीं है, 168 या 169 अरकान उनके पास हैं। तो मैं ये भी बताता चलूँ कि चलें इस बात को एक साइड पर रख देते हैं। जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे तो उस टाइम इनके पास जो तादाद थी वो 174 अरकान की थी। उनमें से एक रुकन की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया, जिसके बाद इनकी कुल तादाद 173 रह गई। और जब 173 रह गई इनमें से ही 2 बंदे काफ लीग के हैं जिन्होंने वोट डाला था, जिनमें तारिक बशीर चीमा और चौधरी सादिक शामिल थे। अगर तो चौधरी शुजात हुसैन जो पार्टी के सदर हैं, काफ लीग के सदर हैं, वो अगर कह देते हैं कि ये मुनहरिफ हैं तो ये वापस आ जाएं तो 171 वोट हो जाएंगे शहबाज शरीफ के पास और यूँ वो अक्सरियत खो देंगे और दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी होता तो तब भी 2 या 3 रुकन जो हैं या एक जमात जो है वो बाहर लानी पड़ेगी तरीके इंसाफ को, तो वो खुद ब खुद हुकूमत का जो है धड़म तख्ता हो जाना है। तो अब ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल बनी हुई है। हर तरफ से ये लोग बुरे तरीके से फंस चुके हैं, मुश्किल फैसले नहीं कर पा रहे। और कह लें कि शहबाज शरीफ एक क्रीज पे खड़े हैं और उनकी विकटें दर दर गिरती जा रही हैं दूसरी जानिब, और वो खड़ा तमाशा देखते जा रहे हैं और स्टिल कोलैप्स हैं, स्टक हैं, पता ही नहीं लग रहा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन अब बहरहाल नए इलेक्शन की तरफ राह हमवार होने जा रही है। नैब की 31 तरमीम तैयार कर ली है हुकूमत ने नैब को कमज़ोर करने के लिए, नैब के पर उतरने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं, लेकिन फैसले लेने के हवाले से ठंडे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी हुकूमत को बचाना है, जोड़ तोड़ की सियासत करनी है और बस इनको अवाम से कोई सरोकार नहीं, तो इसीलिए वो ये हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब ये बुरे तरीके से नाकाम हो चुके हैं, क्लैप्स कर गए हैं। तो अब हो सकता है, मुमकिन है कि ये इदारों में भी जो है वो तरमीम ना कर सकें, नैब को भी ना ख़त्म कर सकें जिस मकसद के लिए आए हैं, ना इलेक्शन रिफॉर्म्स हो सकें, से पहले ही इमरान खान शायद इनका बोरिया बिस्तरा गोल कर दें। तो अब हालात हर लिहाज से इमरान खान के लिए साजगार होते नज़र आ रहे हैं और यूँ लग रहा है कि अब अगला इलेक्शन इमरान खान के लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।